संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर सियासत अब और तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दलों ने बुधवार को कहा कि वे संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का सामूहिक बहिष्कार करेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। उन्होंने एक संयुक्त बयान में ये भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन समारोह से दरकिनार करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन करने का फैसला लोकतंत्र पर सीधा हमला है। आपको बता दें कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल समेत इन विपक्षी दलों ने इस मामले पर संयुक्त बयान जारी किया है। अब आपको इस मामले में सामने आए अलग अलग बयान भी सुना देते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। क्या आरजेडी जाएगी नया पार्लियामेंट के हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। देखिए, ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है, और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। संसद भारत की पार्लियामेंट वो कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा, बस 3। भारत के महामहिम राष्ट्रपति, क्योंकि हमारा एक जो संविधान है और जो उसकी स्वरूप है, तो उसमें राज्यों का एक अपना अधिकार है। तो पहला सदन संसद का राज्यसभा है, इसमें राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, भारतीय गणतंत्र के, और दूसरा लोकसभा है। केवल भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र को बुलाया जाए, वो आर्टिकल 85 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। और आपको
मालूम भी होगा, पर मैं कहना चाहता हूं, केवल महामहिम राष्ट्रपति भारत के सदन बुलाने का संवैधानिक अधिकार रखते हैं और हर सदस्य को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा को, उसको लाल रंग का सम्मन मिलता है। सम्मन घोषणा नहीं होती, नोटिफिकेशन नहीं होती, हर मेंबर को, हर सदस्य को निजी रूप से राष्ट्रपति का सम्मन आता है कि इस तारीख से इस तारीख तक सत्र बुलाया गया। और केवल राष्ट्रपति को अधिकार है सत्र खत्म होने पे उसको प्रोरोग करने का, किसी और को नहीं। ना वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, वो एडजर्न करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन एडजर्न करते हैं। प्रोरोग करना, उसकी नोटिफिकेशन होती है गजट की, राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करना, चुनाव बुलाना, वो अधिकार केवल राष्ट्रपति का। तो ये संवैधानिक रूप में उचित नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने बड़े फैसले से बाहर रखा जाए। दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वो सब अवसर नहीं मिला, सम्मान मिलना चाहिए। अब वो नींव पत्थर रखा गया, उसमें नहीं बुलाए, हालांकि रखना उनको चाहिए था। अब उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी नहीं। तो एक सैद्धांतिक बात है। हमारा मत है कि संविधान का सम्मान नहीं हो रहा और ये न्यायोचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को आग्रह करके सम्मान से बुलाना चाहिए। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 87 की, 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए है। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक 1 आर्टिकल डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स। तो उनको चुभा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो, देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वाज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। हाँ जी, नहीं, वो सोनिया जी की तो मतलब शी इज इन देयर टाइम शी वाज हायर देन दी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो तो उसकी, उनकी अलग बात है। वो तो गई थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, वो कहाँ गई थी, चेन्नई गई थी शायद, वहां पे भी उन्होंने कुछ, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। देखिए, मैं समझता हूं, मुझे तो इस मंत्रालय के साथ जुड़े हुए कोई 6 साल हो गए। मैं समझता हूं, मैं अब देख रहा हूं देश में कोई 600 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके नेताओं के नाम पे हैं। हमारे यहां तो कुछ ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये प्रधानमंत्री है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है। तो इसलिए ये है। तो ये पार्लियामेंट हो गया। कोई और प्रायोरिटी है आपके पास? आप देश और दुनिया से जुड़ी खबरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।